प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे एक नया वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज आप सभी लोगों के लिए एक ज़मीन से संबंधित नया वीडियो लेकर आया हूं कि आप ज़मीन के संदर्भ में जो भी ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री कराएं उसमें फ्रॉडिंग नहीं हो, उसमें आपके साथ धोखेबाजी नहीं हो, इसके संदर्भ में मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें और जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आएँ और कानून से संबंधित वीडियो, नए से नए वीडियो आप पाएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें कि वे भी इस कानून से संबंधित जानकारी और जीवन में अपने सफलता से संबंधित जानकारी पाएं और वे इससे लाभान्वित हों और वे अपने आप को सफल बनाएं। जानें कि आप जब भी ज़मीन को रजिस्ट्री कराएं उसका पहले जो भी उस ज़मीन का थाना नंबर है, प्लॉट नंबर है, तौजी नंबर है, खाता नंबर है, उससे ज़मीन को पहले चेक करें। ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आप कर्मचारी के यहाँ भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उसको चेक करें कि वे जो दस्तावेज है या जो भी पेपर है आप उससे पहले जो विक्रेता है उससे आप उससे ले लें और उससे लेने के बाद उसको चेक करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से चेक कर उसकी ज़मीन को चेक करने के बाद उनकी शेयर कितनी है, उस प्लॉट में उनका शेयर कितना बनता है, उसमें शेयरदार कितने हैं, तब उस जो भी क्लियर होता है उसके अनुसार उस ज़मीन को खरीदारी करें अपने नाम से। लेकिन उसके पहले आप भौतिक सत्यापन करें, उस ज़मीन को देखें कि वह ज़मीन जो हमको सेल कर रहे हैं उनके ज़मीन कितना है, वो जो कब्जा उनका है वह कितना है, वह पहले किसी को तो रजिस्ट्री नहीं किए हैं। ऐसे सारी समस्याएं आपके सामने आएगी। उस सारी समस्याओं का आप पहले निदान करें, चेक करें, तब आप उस ज़मीन को अपने नाम लें। लेकिन उससे पहले आप वो रजिस्ट्री का पेपर जो देते हैं वह रजिस्ट्री का देखें कि वह अपने नाम खारिज दाखिल कराए हैं या नहीं। वे आप उनका जो रसीद है वह भी देखें। लेकिन उससे पहले वे सारी जानकारियाँ, प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, खाता खतियान, ये सारी जानकारी खाता में कि बहुत से ज़मीन हो सकता है एक खाता में, लेकिन उस खतियान में जो दर्ज है उस खतियान में नाम किसके नाम है, फिर वो रजिस्टर 2 में जो नाम आया है कैसे आया है, ये सारी डिटेल्स जानकारी लेने के बाद ही आप उस पर ज़मीन की खरीदारी करें। जब भी ज़मीन की खरीदारी करें तो उसमें आप जानकारी लें कि वह ज़मीन जो है भौतिक सत्यापन करके उस ज़मीन को प्लॉट पर जाएं, प्लॉट को देखें कि वह किसका है, कितना है, कैसे है। ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद भी रजिस्ट्री कराएं। रजिस्ट्री में भी जाएं तो वहाँ पे भी आप एक ज़मीन ले रहे हैं या 2 प्लॉट का ज़मीन ले रहे हैं, 2 सर्वे नंबर है, तो आप ज़मीन का ध्यान रखें कि एक गांव का, एक थाना नंबर का ज़मीन एक ही दस्तावेज में आ सकता है। अगर 2 थाना नंबर का ज़मीन है, 2 सर्वे नंबर है, तो आप 2 दस्तावेज बनवाएं, इसलिए कि आपको खारिज दाखिल कराने में समस्या होगी। आप जब भी रजिस्ट्री ज़मीन लें तो आप किसी भी समस्या से आप निजात पाने के लिए जब भी लें तो अपने स्त्री के नाम से ही लें। वो महिला के नाम से लेने से 5 से 6% की रजिस्ट्री में छूट होती है। उसके बाद आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उसमें भी आपको उस तरह की कोई समस्या नहीं आती है कि कोई शेयरदार या कोई आपके हिस्सेदार कहेगा कि वे संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है तो आप अपने पत्नी के नाम से ज़मीन लें, तो ये सारी समस्याएं भी आपको इससे निदान पाएंगे। लेकिन ज़मीन में धोखाधड़ी नहीं हो, ज़मीन वे कोई दूसरा भी रजिस्ट्री करा लिया हो, इसके लिए आप उसका देखें कर्मचारी के यहाँ कि खारिज दाखिल इनका हुआ है कि नहीं। ये कोई रजिस्ट्री जो लिए हैं ज़मीन, ये रजिस्ट्री का कागज़ कब से लिए हैं,
कितना दिन हुआ, नहीं तो बीच में वो खारिज दाखिल नहीं कराए हैं तो बीच में दूसरे किसी को भी वे सेल कर सकते हैं। इसलिए कि वह ज़मीन उन्हीं के नाम से बताएगी। तो आप ज़मीन को चेक करें। हमेशा जो भी ज़मीन है वह बहुमूल्य है आपके लिए। आप अपने जीवन की सारी कमाई उसमें लगा देते हैं, तो आप जब भी ज़मीन को लें तो ये सारे सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, ये खाता नंबर, थाना नंबर से अपने स्तर से भी उस मैप नक्शा निकालें और नक्शा में चेक करें। चेक करने के बाद ही ज़मीन को रजिस्ट्री कराएं। रजिस्ट्री कराने में भी बहुत तरह की सावधानियां हैं कि आप ज़मीन को एक ही थाना नंबर में 2 या 3 या 5 जितना भी प्लॉट नंबर है उसको आप एक दस्तावेज में करा सकते हैं। लेकिन 2 थाना नंबर की ज़मीन है तो आप 2 दस्तावेज, दोनों थाना नंबर का अलग अलग, जो है हर गांव का थाना नंबर अलग अलग होता है, तो आप हर गांव का अलग अलग दस्तावेज बनवाएं और उससे ज़मीन रजिस्ट्री कराएं। इसलिए ज़मीन से संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों को लेना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं, उससे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ज़मीन से संबंधित जो भी नई नई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप चांद और सितारों की तरह चमकते रहें और बुलंद हौसलों से आगे बढ़ते रहें और किसी भी समस्या का आप समाधान हमारे चैनल से पाएं। इसलिए जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें कि वे भी इस चैनल से लाभान्वित हों, अपने जीवन में कानूनी अड़चनों से समाधान पाएं। इसलिए जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे हमेशा डे बाय डे आप बने रहें, डे बाय डे नया नया वीडियो आप पाएंगे। इसलिए आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।